आज हम बात करने वाले हैं ऐसे सम्राट की जिसकी कहानी सिर्फ जीत और हार नहीं बल्कि ऐसे इंसान की है जिसने एक विशाल साम्राज्य को धागे में पिरोया। एक ऐसा शख्स जिसने धर्म, कला और ज्ञान को अपनी तलवार की तरह ही सम्मान दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं इस महानता के पीछे कितना संघर्ष, कितनी पीड़ा और कितने रहस्य छिपे थे। आज हम उस महान सम्राट की कहानी बताने जा रहे हैं जिसकी एक एक चाल ने इतिहास को बदल दिया। एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, क्या वाकई वह महान था या उसकी महानता सिर्फ एक संयोग थी। बात 1542 की है। मुगल बादशाह हुमायूं शेर शाह सूरी से हार कर दर दर भटक रहा था। रेगिस्तान की तपती रेत और अनिश्चित भविष्य के बीच 15 अक्टूबर को अमरकोट के किले में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया जलालुद्दीन मोहम्मद। यह वही बच्चा था जिसे दुनिया अकबर के नाम से जानने वाली थी। लेकिन यह जन्म किसी जश्न से कम नहीं था। हुमायूं के पास अपने बच्चे के लिए एक छोटे से कस्तूरी के डिब्बे के अलावा और कुछ नहीं था। वह कस्तूरी की महक के चारों तरफ फैलते हुए कहता है, काश मेरे बेटे के नाम और उसकी प्रसिद्धि भी इसी तरह पूरी दुनिया में फैले। यह सिर्फ एक इच्छा नहीं, एक भविष्यवाणी थी। अकबर का बचपन किसी भी आम शहजादे जैसा नहीं था। उसके पिता दूर थे और वह कभी अपने भाई बहनों से मिला नहीं पाया। वह ईरान में एक शाही जीवन जीने लगा था, जहाँ उसे एक योद्धा और कुशल रणनीतिकार के तौर पर तैयार किया जा रहा था। क्या यह सब सिर्फ एक संयोग था कि उसके भीतर एक योद्धा पैदा हो रहा था। जब 1556 में हुमायूं की अचानक से मौत हो जाती है, तब सहज 13 साल की उम्र में अकबर को हिंदुस्तान के तख्त पर बैठा दिया जाता है। क्या आप सोच सकते हैं, एक 13 साल का बच्चा जिसके पास सिर्फ एक सपना था, लेकिन उसके चारों ओर गद्दारों और दुश्मनों का जाल था। चारों ओर उससे खतरे मंडरा रहे थे। क्या वह इस चुनौती का सामना कर पाएगा। अकबर का असली संघर्ष अब शुरू हुआ था। उसके संरक्षक और वजीर बैरम खान ने उसे हर कदम पर सहारा दिया। बैरम खान एक कुशल सेनापति और कूटनीतिक था। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर की सेना ने हेमू को हराकर दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या यह जीत अकबर की थी या बैरम खान की। बैरम खान ने अकबर को राजपाट और युद्ध की बारीकियां सिखाई, लेकिन धीरे धीरे बैरम खान की ताकत बढ़ती गई। अकबर को महसूस होने लगा कि वह सिर्फ एक कठपुतली है जिसके पीछे बैरम खान की ताकत है। क्या अकबर को इस संरक्षक से मुक्ति मिल पाएगी। 1560 में अकबर ने एक साहसिक कदम उठाया। उसने बैरम खान को वजीर की पद से हटाकर मक्का जाने का आदेश दिया। क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक चाल थी या यह अपने अस्तित्व की लड़ाई। बैरम खान ने विरोध किया, लेकिन अंततः वह हार मान गया। लेकिन उसकी कहानी का अंत भी दुखद था। गुजरात में बैरम खान की हत्या कर दी गई। क्या यह हत्या एक साजिश थी जिसका इशारा अकबर की तरफ था। बताइए हमें कमेंट में जरूर। अकबर की जिंदगी में एक और अध्याय था जो उसकी महानता का सबूत है। उसकी शादियां। उसने सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए शादियां नहीं की, बल्कि उसने अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों को जोड़ने की कोशिश की। उसकी सबसे चर्चित शादी थी आमोर के राजा भारमाल की बेटी जोधाबाई से। लेकिन क्या यह सिर्फ एक प्रेम कहानी थी या इसके पीछे भी एक गहरी राजनीतिक रणनीति थी। इस शादी ने अकबर को राजपूतों को करीब लाया, जिसने उसके साम्राज्य को और भी मजबूत बनाया। क्या अकबर सिर्फ एक चतुर राजनीतिक था। कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। अकबर ने कई और शादियां की जिनमें हिंदू, मुस्लिम और ईसाई राजकुमारियां शामिल थी। यह सब सिर्फ उसकी व्यक्तिगत पसंद नहीं थी, बल्कि उसकी धार्मिक सहिष्णुता का प्रमाण था। उसने कभी किसी पर अपना धर्म थोपा नहीं, बल्कि सबको अपने अपने धर्म का पालन करने का आजादी दी। क्या ऐसा करने वाला वह पहला सम्राट था। अकबर का साम्राज्य सिर्फ अपनी नीतियों से ही नहीं बल्कि अपनी तलवार की ताकत से भी फैला। उसकी सबसे बड़ी और यादगार लड़ाई थी हल्दी घाटी का युद्ध, जो 1576 में लड़ा गया। एक तरफ थी मुगल सेना जिसका नेतृत्व मान सिंह कर रहे थे और दूसरी तरफ थे मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप। यह लड़ाई सिर्फ दो राजाओं के बीच नहीं थी, बल्कि यह स्वतंत्रता और सम्मान की लड़ाई थी। भले ही महाराणा प्रताप ने युद्ध का मैदान छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। क्या अकबर की यह जीत पूरी तरह से जीत थी। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हल्दी घाटी के बाद भी अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार जारी रखा। उसने गुजरात, बंगाल और कई अन्य राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाया। उसने एक ऐसी सेना बनाई जो उस समय दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक थी। लेकिन क्या आप जानते हैं इस सारी जीत और महानता के पीछे कितना खून बहा था। क्या यह सब सिर्फ सत्ता के लिए था। कमेंट में जरूर बताएं। अकबर को सिर्फ एक योद्धा के रूप में याद नहीं किया जाता, बल्कि एक ऐसे दार्शनिक और धार्मिक नेता के रूप में भी जाना जाता है जिसने सभी धर्मों का सम्मान किया
और 1575 में इबादत खाना की स्थापना की। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन और पारसी धर्मगुरु एक साथ बैठकर चर्चा करते थे। क्या आप सोच सकते हैं उस समय में ऐसा करना कितना क्रांतिकारी था? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अकबर ने इन सभी धर्मों के अच्छे तत्वों को मिलाकर एक नया धर्म शुरू किया जिसका नाम था दीन-ए-इलाही। क्या यह सच में एक धर्म था या अपने साम्राज्य को एक करने की एक राजनीतिक चाल? इतिहासकारों के बीच इस पर आज भी बहस होती है। अकबर का दरबार सिर्फ योद्धाओं का नहीं बल्कि उद्यानों, कवियों और कलाकारों का भी था। उसके दरबार में 9 रत्न थे जिनमें बीरबल, अबुल फजल, तानसेन और टोडरमल जैसे महान लोग शामिल थे। इन नवरत्नों ने न सिर्फ अकबर को सलाह दी बल्कि उसके शासन को और भी मजबूत बनाया। अकबर की महानता का अंत भी उतना ही रहस्यमयी था जितना उसका जीवन। अपने अंतिम दिनों में वह अपने बेटे सलीम उर्फ जहांगीर के विद्रोह से बहुत दुखी था। अकबर की मृत्यु 1605 में हुई। क्या आप जानते हैं इतिहासकारों का मानना है कि उसकी मौत किसी बीमारी से नहीं बल्कि जहर से हुई थी। क्या यह सच था? अकबर को आगरा के पास सिकंदरा में दफनाया गया। उसकी कब्र आज भी उसकी महानता की कहानी कहती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या अकबर सच में महान था या वह सिर्फ एक ऐसा शासक था जिसने अपनी राजनीतिक समझ से एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। अकबर की कहानी सिर्फ एक बादशाह की कहानी नहीं है बल्कि यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने अपने संघर्ष, अपनी जीत और अपनी नीतियों से इतिहास को बदल दिया। उसकी विरासत आज भी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या असली महानता सिर्फ ताकत में होती है या सबको साथ लेकर चलने की क्षमता में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो हमें कमेंट्स में बताएं कि आप किस दूसरे ऐतिहासिक किरदार के बारे में जानना चाहेंगे। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट में हमें जरूर बताएं यह वीडियो आपको कैसा लगा।